प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 कल्पना चावला के बारे में। इसकी बच्चों समरी हमने चैनल पर पहले ही डाल दी है। आज हम बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वो समरी बच्चों आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज कल्पना चावला बॉर्न? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? एंड वाई इज शी कॉल्ड एंड इंडियन अमेरिकन? उसे इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जाता था? आंसर, कल्पना चावला वाज बॉर्न एट करनाल इन हरियाणा। कल्पना चावला का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ। शी वाज बॉर्न इन इंडिया बट शी मैरिड एन अमेरिकन एंड बिकेम नेचुरलाइज्ड सिटीजन। तो उनका जन्म इंडिया में हुआ पर उन्होंने अमेरिकन व्यक्ति से शादी की और वहाँ की सिटीजनशिप उन्हें मिल गई थी। सो शी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, इसलिए उन्हें इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू यूएस यूनाइटेड स्टेट्स एंड हु डिड शी मैरी? कल्पना चावला वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए फॉर हायर स्टडीज इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। देयर शी मैरिड द फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैरिसन। तो बच्चों वो यूएसए क्यों गई थी? हायर स्टडी के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, और उन्होंने वहाँ किससे शादी की? फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैरिसन से। थर्ड, हाउ डिड शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट? वट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट? कल्पना had already got a bachelor's degree in astronautical engineering before she went to USA. कल्पना चावला के पास बच्चों बैचलर डिग्री थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में यूएसए जाने से पहले। शी अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन। तो बच्चों उन्होंने फिर पीएचडी कर ली थी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। इन 1994 शी वाज सेलेक्टेड बाय यूएसए फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। 1994 में उनको बच्चों नासा की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। शी वाज एनकरेज्ड बाय द पीपल अराउंड हर। उनके जो आसपास के लोग थे उन्होंने उसे एनकरेज किया, उन्हें हौसला दिया एस्ट्रोनॉट बनने का। तो चलते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की ओर। What abilities must an astronaut have according to the journalist? An astronaut needs to know a lot about biology and aeronautical engineering. एक एस्ट्रोनॉट को बच्चों क्या जानना चाहिए? बायोलॉजी और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में। ही और शी मस्ट हैव ए वाइड नॉलेज ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स। उनको बच्चों साइंस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। फिफ्थ, डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस। कल्पना जी फर्स्ट मिशन इन द स्पेस स्पेस शटल कोलंबिया। ये बच्चों कोलंबिया उस स्पेस शटल का नाम था। वाज नियरली 60 days लॉन्ग। शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। अमंग हर कलीग्स बारे जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट्स दे परफॉर्मड 80 एक्सपेरिमेंट्स। उनके साथ बच्चों कौन कौन से देश में से जापानीज और यूक्रेनियन थे? उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट किए? 80। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन, बट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग ए ड्रीम? डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल? आंसर है बच्चों, कल्पना चावला एक गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन टचड द स्काईज। कल्पना चावला एक छोटे शहर से थी और उन्होंने स्काईज को टच किया, आसमान को टच किया। इन हर मैसेज टू कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ चंडीगढ़ फ्रॉम स्पेस शी सेड दैट इट वाज ऑलवेज पॉसिबल टू रियलाइज वंस ड्रीम। तो उन्होंने अपने चंडीगढ़ स्टूडेंट को मैसेज दिया था। उन्होंने क्या कहा कि ये पॉसिबल है अपने ड्रीम को फॉलो करना। ठीक है, वन शुड सर्टेनली गेट सक्सेस प्रोवाइडेड वन हैड द विजन एंड द कर्ज। अगर आपके पास विजन है, आपकी सोच है कि आपको ये काम करना है और आपके अंदर हौसला है, कर्ज है। यस आई डू एग्री विद हर ऑन दिस पॉइंट। तो बच्चों सेकंड इस पार्ट में पूछा गया था कि आप इस बात से एग्री करते हो, तो इसका आंसर ये है जैसा आई डू एग्री विद ऑन हर दैट पॉइंट। तो कल्पना चावला ने क्या बोला था कि अगर आपका कोई सपना है, आपका कोई ड्रीम है, तो आपको उसे पूरा करने के लिए आपके अंदर हौसला होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबियाज इल-फेटेड बोगी। फर्स्ट, डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ 16 जनवरी 2003। सेकंड, नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड 7। थर्ड,
Number of days it stayed in space about 16 days. Number of experiments 80 experiments. Fifth, date of return journey 1 February 2003. Height of which it lost contact 2 lakh feet. नेक्स्ट क्या है बच्चों, मैच द फॉलोइंग, इनको बच्चों हमें मैच करना है। तो बच्चों फर्स्ट है हमारे पास अनप्रेसिडेंट स्पेस ट्रेजेडी, इसको बच्चों हम एफ के साथ मैच करेंगे। एफ क्या है, ए सैड एक्सीडेंट ऑफ ए काइंड दैट नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस। सेकंड, सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, इसको बच्चों हम ई के साथ मैच करेंगे। ई क्या है, ए पर्सन विद ए करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स। थर्ड, स्पेस मिशन, इसको बच्चों हम डी के साथ मैच करेंगे। ए सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय ए ग्रुप। फोर्थ, ठीक है, सुपर स्पेशलाइजेशन, इसको बच्चों जी के साथ मैच करेंगे ये वाला। ग्रेट एक्सपर्टाइज इन ए लिमिटेड फील्ड और ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फिफ्थ, एनसाइक्लोपैडिक नॉलेज, हैविंग नॉलेज ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। सिक्स्थ, अवे इंस्पायरिंग, ए, इसको ए के साथ मैच करेंगे, समथिंग दैट काउजेज फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर। सेवंथ, इन दिस एज, इसको बच्चों सी के साथ मैच करेंगे, नाउ डेज इन दिस टाइम्स। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास यूज द फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओवन आफ्टर फाइंडिंग आउट देयर मीनिंग्स। इन बच्चों फ्रेजेस के हमें मीनिंग फाइंड आउट करनी है और इनको सेंटेंसेस में यूज करना है। फर्स्ट है बच्चों हमारे पास ब्रोक अपार्ट, पार्टेड और सेपरेटेड। द टू व्हील्स ऑफ माई बाईसाइकिल ब्रोक अपार्ट सडनली। सेकंड, स्ट्रीकड ओवर, लिफ्ट इन थिन लाइन और वर्क। द जेट प्लेन स्ट्रीकड ओवर आवर हाउस हाई इन द स्काई। थर्ड, स्प्रेड अक्रॉस, बिकेम वाइडली नॉन और फेल्ट। द फ्लू स्प्रेड अक्रॉस द होल लोकेलिटी। फोर्थ, लिफ्टेड आउट, रोज फ्रॉम द लॉन्चिंग साइट। द हेलीकॉप्टर लिफ्टेड ऑफ द हेलीपैड विद ओनली 2 पैसेंजर्स। लिफ्ट ऑफ बच्चों क्या होता है, जैसे यहाँ पर हेलीकॉप्टर खड़ा है और जब वो आसमान में जाता है तो हम उसे लिफ्ट ऑफ बोलते हैं। ब्लास्ट ऑफ, टेक ऑफ नॉइजली। द स्पेसशिप ब्लास्टेड ऑफ एट 2:30 AM शार्प। सिक्स्थ, बेंट ऑन, कंटिन्यूड। द डिस्कशन बेंट ऑन द होल नाइट। सेवंथ, चीयर्ड अलॉन्ग, एनकरेज्ड। ऑल द रनर्स वर चीयर्ड अलॉन्ग बाय देयर फैंस। एट्थ है हमारे पास बच्चों ऑन बोर्ड, इनसाइड द प्लेन द हुज शिप हैड नियरली 500 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। नाइन्थ, कैरी ऑन, कंटिन्यू डूइंग समथिंग। शी डिसाइडेड फाइनली टू कैरी ऑन विद हर बॉस। नेक्स्ट है बच्चों वी हैड अन, टू मेक ऑपोजिट्स। फॉर एग्जाम्पल ट्रू अनट्रू। Add on to the words below to make their opposites, then look up the meaning of the words that you formed in the dictionary। बच्चों ये जो हमारे पास शब्द दिए गए हैं उनके साथ हमें अन ऐड करना है, उनके आगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर अन ऐड करना है उनके आगे, और उसके बाद उसका मीनिंग हमें कहाँ देखना है, डिक्शनरी में। ये उसके क्या बन जाएंगे, ऑपोजिट। यहाँ पर हमने किए हुए हैं, तो चलिए इनको रीड करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास बच्चों आइडेंटिफाइड, इसको हम बोलेंगे अनआइडेंटिफाइड। विच हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड, जिसको पछाना ना जा सके, पहचाना ना जा सके। कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, टोटली फ्री, लॉलेस, ठीक है, जिस पर कोई कंट्रोल ना हो। अटेंडेड, अनअटेंडेड, नॉट लुक्ड आफ्टर। सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, फेल्ड। इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, प्रेटी, इनसिग्निफिकेंस, पैटी, इनसिग्निफिकेंट।
तो बच्चों यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये रियल जो शब्द थे वो थे, और ये अन लगाकर उसके बाद जो शब्द बना है वो है, और ये इसका मीनिंग है। ये वाली लाइन इनके मीनिंग है। एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड का मतलब क्या होता है? इलिटरेट या अनलेटर्ड। इंटरेस्टिंग, अनइंस्ट्रक्टिंग, अनइंटरेस्टिंग और डल। ठीक है। क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, नॉट हैविंग द क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर द जॉब। ट्रेंड, अनट्रेंड, रॉ हैंड विदाउट द नेसेसरी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। आंसरेबल, अनआंसरेबल, नॉट फिट टू बी आंसर्ड। नेक्स्ट पार्ट की ओर बच्चों चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास है स्पीकिंग पार्ट। तो बच्चों अब हम स्पीकिंग पार्ट को देखते हैं। इन हर मैसेज टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज, कल्पना चावला सेड। कल्पना चावला ने बच्चों मैसेज में कहा, मे यू हैव द विजन टू फाइंड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस। उसने कहा कि आपके अंदर विजन होना चाहिए आपके ड्रीम्स को सक्सेस में बदलते हुए देखने का। विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी। आपको ग्रेट जर्नी के लिए बेस्ट विशेष। फ्रॉम पेयर्स, जूज मे यू और आई विशिंग यू टू विश यू पार्टनर गुड लक एंड सक्सेस इन। ठीक है। आपको बच्चों यहाँ पर कैसे विश करना है, मे यू, विश यू, ये बताया गया है। और कहाँ कहाँ विश करना है? स्पोर्ट्स इवेंट में, क्विज में, कंपटीशन में और टेस्ट और एग्जामिनेशन में। बी श्योर टू थैंक यूर पार्टनर व्हेन शी और ही विशेज यू इन टर्न। आपको थैंक यू भी बोलना है अगर आपको कोई विश करता है। यू मे आल्सो लुक अप ए टेलीफोन डायरेक्टरी और गो टू ए पोस्ट ऑफिस और गेट ए लिस्ट इन इंग्लिश और हिंदी स्टैंडर्ड फ्रेजेस दैट कैन बी सेंट इन ग्रीटिंग टेलीग्राम एनीवेयर इन इंडिया। इसमें बच्चों यही कहा गया है कि आपको विश करना है। ठीक है, सिंपल, बाकी आप रीड कर सकते हो। और इसको हम इसका आंसर देखेंगे। डिस्कस विच ऑफ दिस यू माइट यूज एंड व्हेन। कंपेयर द इंग्लिश एंड हिंदी फ्रेजेस फॉर एक्सपीरियंसिंग गुड विशेज। डू यू नो सच फ्रेजेस इन एनी अदर लैंग्वेज। ठीक है। हम बच्चों यहाँ पर 3 लाइन्स दी गई हैं। हमने विश कैसे करना है ये आप देख सकते हो। ठीक है। फर्स्ट, मे यू विन द स्पोर्ट्स इवेंट। ठीक है। आपका दोस्त अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट में जा रहा है तो आप उसको बोलोगे मे यू विन द स्पोर्ट्स इवेंट। सेकंड, आई विश यू परफॉर्म योर बेस्ट इन द क्विज कंपटीशन। थर्ड, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये स्पोर्ट्स इवेंट के लिए था, ये कंपटीशन के लिए था और ये एग्जामिनेशन के लिए था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, राइटिंग। डू यू हैव ए ड्रीम और समथिंग यू वेरी मच विश टू डू। राइट ए पैराग्राफ सेइंग दैट यू वांट और विश टू डू, देन से हाउ यू थिंक यू कैन मेक योर ड्रीम कम ट्रू। तो इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताना है कि हमारा ड्रीम क्या है और उसको, और सेकंड में बताना है कि हम उसको पूरा कैसे करेंगे। आप अपना ड्रीम जो भी है उसके बारे में लिख सकते हो। यहाँ पर हमने लिखा है, माई ड्रीम इज़ टू बिकम ए डॉक्टर। आई विश टू बी ए डॉक्टर टू हेल्प द पुअर पेशेंट्स टू ब्रिंग ए स्माइल ऑन देयर फेसेस। ही हेल्प्स ए पेशेंट रिकवर फ्रॉम इलनेस एंड टू बी हैप्पी एंड लिव ए फुल लाइफ। और उस ड्रीम को फुलफिल कैसे करेंगे? आई नो दैट माई ड्रीम इज़ नॉट ईजी टू अचीव। मुझे पता है कि मेरा ड्रीम अचीव करना ईजी नहीं है। आई नीड ए ब्रिलियंट माइंड। आई एम डिटरमाइंड टू परस्यू माई गोल। मैं अपने गोल को पूरा करने के लिए पक्के इरादे का बनूंगा। तो नेक्स्ट है बच्चों, गिवन बिलो आर सम वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड डिफरेंटली इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। यहाँ पर बच्चों हमें ब्रिटिश इंग्लिश दी गई है और यहाँ पर अमेरिकन। फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंगली। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं कि एक शब्द जो ब्रिटिश इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता है वो अमेरिकन इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा। फर्स्ट है बच्चों कलर। इसको बच्चों यहाँ पर जो जू लिखा गया है और अमेरिकन इंग्लिश में ये जू नहीं लिखा जाता। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे COLOR। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों लेबर। लेबर में यहाँ पर जू लिखा गया है लेकिन यहाँ पर जू नहीं लिखा जाएगा, LABOR। ठीक है। ट्रैवलर, यहाँ पर L एक यूज हुआ है ट्रैवलर में, यहाँ पर L 2 बार यूज होगा। थर्ड, काउंसलर,
यहाँ पर एल 2 बार यूज हुआ है और यहाँ पर एल 1 बार यूज होगा। नेक्स्ट है बच्चों सेंटर। सेंटर में यहाँ पर आर ही लिखा गया है और यहाँ पर ई आर लिखा जाएगा। थिएटर में यहाँ पर आर ई लिखा गया है और यहाँ पर ई आर लिखा जाएगा। और ऑर्गेनाइज में यहाँ पर एस लिखा गया है और यहाँ पर जेड लिखा जाएगा। रिलाइज में यहाँ पर एस लिखा गया है और यहाँ पर जेड लिखा जाएगा। और डिफेंस में यहाँ पर एस लिखा गया, सी लिखा गया है और यहाँ पर एस लिखा जाएगा। ऑफेंस में यहाँ पर सी लिखा गया है, यहाँ पर एस लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।